बढ़िया क्वेश्चन है आपका, है ना। बेसिक प्रैक्टिस के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है। लाइक आपकी प्रैक्टिस अच्छी खास हो जाएगी, पूरे कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे। किसके रोटेशन के भी और मोमेंटम कंजर्वेशन लॉस के और आपके पूरे क्या नाम है कोलिजन वगैरह सब चीज। क्या बोल रहा है आपके पास रॉड है, मास है, लेंथ है, L/4 पे आपने क्या मार दिया, हिंज कर दिया। अब उस हिंज से x डिस्टेंस दूर पे, है ना, नीचे साइड में ना, ऊपर वो L/4 साइड में नहीं, इस साइड में m मास का v वेलोसिटी से बॉल आया, वो आके टकरा गया। जब वो टकराया तो आपसे पूछा ओमेगा रॉड आफ्टर कोलिजन, तो 1 मिनट है, ट्राई कर लो। 1 मिनट खत्म, अब अपन वापस आते हैं, है ना। तो देखो क्या होगा, होना ज्यादा कुछ है नहीं, ये मेरा इनिशियल कंडीशन है, इसको उड़ा दो तो इसका कोई काम नहीं है। ये अब क्या हुआ, जैसे ही आपका टकराता है, टकराने के बाद आप यहां पर ये बोल लो आफ्टर कोलिजन, है ना, आफ्टर कोलिजन लेट्स से इसकी वेलोसिटी हो गई कुछ v1 और इस पर्टिकुलर पॉइंट की ही वेलोसिटी हुई v2। ये वो पॉइंट है जो पॉइंट कोलाइड किया है। क्यों मैंने उसी पॉइंट को लिया, क्यों किसी और पॉइंट को नहीं लिया, वहां पर इम्पैक्ट, हाँ क्योंकि वहां पता है, और उसकी वजह से मेरा रॉड घूमने लग गया विद ओमेगा। ओमेगा सर सबसे पहला चीज तो मैं लिख सकता हूं मेरा v2 = x ओमेगा। हां, v2 = x ओमेगा बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ E, है ना। E कितना आ जाएगा, v2 - v1 अपॉन v। E की डेफिनेशन यूज हो गई। मुझे क्या क्या निकालना है, मुझे निकालना है ओमेगा v1 v2, तीन अननोन है, तीन इक्वेशन चाहिए, दो है। हां कि ना। तीसरा इक्वेशन क्या यूज कर सकता हूं, मोमेंटम कंजर्वेशन, हां कि ना। मोमेंटम कंजर्वेशन कब लगा सकते हैं हम, बोलिए, नेट एक्सटर्नल फोर्स, यस व्हेन नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0। क्या यहां पर नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0, यस हिंज अप्लाइज फोर्सेस ना। अगर इस पर बॉल पड़ेगा तो ये रॉड क्यों आगे नहीं जाएगा सर, रॉड को तो आगे जाना चाहिए। इज देयर समथिंग व्हिच इज प्रिवेंटिंग रॉड, कौन, क्या हिंज फोर्स पूछा है सवाल में, नहीं, तो हिंज फोर्स नहीं पूछा है, भाड़ में गया हिंज और इसका फोर्स। मैं तो हिंज के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करूंगा। बोलो यार, क्या इस चीज को सोच पा रहे हो कि आपको यहां पर बैठना पड़ेगा। अगर प्रीवियस कॉन्सेप्ट भूल गए हो तो बड़े अच्छे से रिवाइज करो कि कब मोमेंटम कंजर्व, कब एंगुलर मोमेंटम। रस्सी के केस में आप मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो, बट रॉड के केस में मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं, ओनली एंड ओनली एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। 11वीं में आज पढ़ेंगे हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। रिवाइज करना है तो कोई बैठ भी सकता है ना, अगर रिवाइज करना होगा तो एक बार बैठ जाना, है ना। हाँ बोल बोल भाई युवराज, ठीक है। तो यहाँ भैया हिंज का कुछ फोर्स लगा होगा Nx My, मेरे को नहीं पता, मेरे को मतलब ही नहीं है, बट हाँ हिंज क्या होता, अच्छा जैसे बॉल यहाँ पे कोलाइड किया होगा, जब कोलाइड किया होगा तो पक्का दोनों पे जो भी इंटीग्रल एंटिटीज लगे होंगे, जो भी नॉर्मल के इंपल्सेस लगे होंगे, वो क्या होंगे, इंटरनल। नॉर्मल क्या होंगे, इंटरनल होंगे। तो इसके अबाउट कोई भी एंगुलर इंपल्स नहीं है, बिकॉज़ देयर इज नो एंगुलर इंपल्स। आप क्या बोल सकते हैं, आपका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, कंजर्व्ड है। इनिशियल फाइनल से आगे राइकस सुरे, यस हो गया, सवाल खत्म, यही है, वहां पे लिख दो। बोलो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, बोलो mvx फाइनल एंगुलर मोमेंटम, अरे छोड़ ज्यादा छोड़ फाइनल बोलो mv1x प्लस I ओमेगा। अब बोलो उसका i बोलो, अरे तो उसको तो L/4 पे लगाया हूं, थोड़ी ml²/3 बोलोगे, चलो i बोलो उसका, ml²/12 प्लस। अच्छा ये समझ में आया कि ये सेंटर ऑफ मास है, हाँ, ये डिस्टेंस कितना होगा, L/4 L/2 माइनस L/4, L/4 मतलब वही बोला L/2 माइनस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, भैया पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लो ना, ml²/2 प्लस ml²/16। रुको एक मिनट रुकिए, मैं क्या लिखा हूं, हाँ ठीक है, आई ओमेगा सही लिखा हूं, हाँ, डायरेक्शन के साथ चेक करो, r क्रॉस v बाहर, अरे बोलो यार, यहाँ भी r क्रॉस v और
आई ओमेगा, ठीक है ना, सबकी डायरेक्शन से ना चलेगा है ना, अदरवाइज ध्यान दे, हर बार ध्यान देना पड़ेगा उस चीज का ना। बोलो यार। तो चलिए आ जाइए, सॉल्व करते हैं। मेरे को क्या क्या चाहिए, मुझे ओमेगा ऑफ रॉड चाहिए ना, तो v2 को हटाना पड़ेगा। चलो आ जाओ, यहां से सॉल्व कर दो। सर रॉड का मास नहीं दिया दिया था वो, तुम चेक कर सकते हो, यहाँ पे मास एंड लेंथ एल था, है ना, मैं उसको उड़ाया हूँ, ठीक है। इसका मास छोटा है, इसका मास बड़ा है, नहीं फंसा सकते इस बार। v2 इज इक्वल टू ev प्लस v1, है ना, ये v2 आ गया और ओमेगा ही चाहिए, v2 तो है ही नहीं उसमें, v2 को मैं लिख ही कर, चलो ठीक है, v2 x ओमेगा हाँ v2 पूछा ही नहीं है ना मुझसे, नहीं x ओमेगा को बाहर रखो v2 की जगह पे, तो v2 कहाँ है? अरे नीचे उस इक्वेशन में e वाले इक्वेशन में v2 की जगह x ओमेगा रख दो, तो v और हाँ v का रिलेशन सही बात, v2 की जगह पे क्या बोलेंगे, ओमेगा x। मुझे क्या नहीं चाहिए, v1 नहीं चाहिए, ओमेगा पूछा है, तो v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा x माइनस ev। अब इस v1 को यहाँ पर पुट कर दो, तो mvx इज इक्वल टू m v1 की जगह पे ओमेगा x माइनस ev into x हो गया, into x, हाँ अब ठीक है, प्लस चलो ये कितना आ जाएगा, 12 16 मतलब 48 हो जाएगा ना, ऊपर 7 आ जाएगा, ऊपर 7 आ जाएगा, 3 4 7 7 ml स्क्वायर बाई 48 ओमेगा। बाप रे, आ तो गया। नहीं आ तो गया सर, लेकिन ठीक है, बहुत गंदा है। चलो कचरा वचरा को इधर लेफ्ट राइट करते जाओ ना, mvx उधर जाएगा, mv कॉमन mvx कॉमन हो जाएगा, शायद 1 प्लस e हो रहा है, ये देखो हां 1 प्लस e हो गया, इज इक्वल टू यहां पर मेरे पास m x का 2 देगा mx mx स्क्वायर होगा शायद ना, हां mx स्क्वायर mx स्क्वायर प्लस 7ml स्क्वायर बाय 48 7 ml स्क्वायर बाय 48 ऑफ ओमेगा, ओमेगा। वो दे नीचे जाके ओमेगा भेज दो, ओमेगा कितना आ गया बोलो, mvx mvx 1 प्लस e अपॉन 48 mx स्क्वायर 48 चलेगा, बिल्कुल चलेगा, तुम 48 लिखो, 48 mx स्क्वायर mx स्क्वायर प्लस 7ml स्क्वायर 7ml स्क्वायर, समाप्त, फिनिश, खत्म और दिया है। नहीं अब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर अगर हिंज नहीं होता तो अगर वो हिंज नहीं होता तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते बिल्कुल, तब आपके पास तीन इक्वेशन आते, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, ये सब आते हैं। हिंज है इसलिए लीनियर मोमेंटम आप कंजर्व नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पर नॉर्मल का भी हिंज फोर्स ny nx आएगा, आपको पता नहीं है कितना है, निकालने के तरीके भी है, वो भी अपन निकाल चुके हैं ना, ठीक है। रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलरेटर बोलो ये आ रहा है, नोट करिए जल्दी सर, क्यों लेके जाएगा, ओमेगा पूछा है तो नीचे क्यों लेके जाएगा, तो पूछा क्या, x थोड़ी ना पूछा है, हमने से तो ओमेगा पूछा है ना, यस सर, ठीक है। क्या चीज बोल रहे हैं तो क्वाड्रेटिक आ जाएगा, हाँ तो उधर